संगीत सोम का अखिलेश पर बड़ा हमला देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि पीडीए का मतलब पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है। संगीत सोम का बड़ा बयान है। अखिलेश को उन्होंने मुगल शासन का आखिरी बादशाह बताया है। विपक्ष पर देश हित के खिलाफ नीतियों का आरोप लगाया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। संगीत सोम ने अखिलेश यादव को लेकर ये बड़ा बयान दिया है और पीडीए को कहा उन्होंने, पीडीए मतलब पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी। पाकिस्तान को मुगल शासन का आखिरी बादशाह उन्होंने बताया। विपक्ष पर देश हित के खिलाफ नीतियों का अपमान उन्होंने लगाया है। अखिलेश यादव को लेकर ये बड़ा बयान जो है उनका सामने आया है। बीजेपी नेता संगीत सोम का बड़ा बयान है। अखिलेश को उन्होंने मुगल शासन का आखिरी बादशाह बताया है। विपक्ष पर देश हित के खिलाफ नीतियों का आरोप लगाया। किस तरीके से उनका बयान सामने आया, किस तरीके से पीडीए को लेकर उन्होंने बयान दिया, अखिलेश को लेकर बयान दिया, सुनिए आप। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री, और अगर मैं सही से बताऊं कि मुगल शासन के आखिरी बादशाह अखिलेश यादव अब जिंदगी में उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं बनने जा रहे भाई। जिंदगी में नहीं नंबर आ सकता उनका अब। और वो बात करते पीडीए की। अरे पीडीए का ऐसा कौन सा काम है जो आप पीडीए का काम करते हो? पीडीए की तो फुल फॉर्म में लोगों को नहीं पता। जो आपकी मानसिकता आपने उस मानसिकता से बनाया है। पीडीए की फुल फॉर्म तुम झूठी कुछ भी बताते रहो। मेरी नजरों में पीडीए की फुल फॉर्म है पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी। दूसरा कोई नाम नहीं है उसका। उसका नाम केवल पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है। और वो हमारे देश के वीर जवान, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब निर्णय लेते हैं कि हमारे यहाँ पहलगांव में अगर हमारे वीरों को, हमारे युवाओं को गोली से भूना गया तो हम जवाब देंगे। शुरुआत से अंत तक कहीं नेताजी हमारा समाजवादियों का नाम बड़ा लिखा दिखाई दे तो बता दो आप। लेकिन जैसे ही शौचालय के लिए उतरेंगे आप, भाजपा के लोगों ने नाम लिख लिया अपना। क्या ये सच्चाई नहीं है? तो अब लाइब्रेरी में बनानी तो थी नहीं, लाइब्रेरी बनी बनाई मिल गई, बस तस्वीर लगा दी। दूसरे का काम अखिलेश यादव पूर्व मुख्य, बस आप लोग साथ देने लोगों को सब ठीक हो जाएगा। हमारी पूरी तैयारी है, सरदार सेना की पूरी तैयारी है, कभी नहीं छोड़ेंगे, कोई साथ नहीं छोड़ेगा। देखिएगा आप, ये सब प्रेशर बनाने की बात है। संगीत सोम का बयान सामने आया, पीडीए का जिक्र जिस तरीके से उन्होंने किया। इस बीच मेरे सहयोगी पंकज गुप्ता अधिक जानकारियों के साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। पंकज, जिस तरीके से एक बड़ा बयान संगीत सोम का सामने आया है, पीडीए का जिक्र किया उन्होंने, अखिलेश यादव का जिक्र किया उन्होंने और हमलावर नजर आए, किस तरीके से अब इस पूरे बयान का विरोध होता नजर आ रहा है समाजवादी पार्टी के खेमे में? जिस तरह पीडीए को लेकर आज संगीत सोम के द्वारा एक बयान दिया गया है, हालांकि पहली बार नहीं है कि उन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ बयान दिया हो। उससे पहले भी उनके द्वारा बयान दिया गया है। उसमें भी उन्होंने पहले कहा था जो मुगल है उनकी लास्ट संतान है, यानी कि लास्ट, इसके बाद कोई मुगलों का कहीं भी कोई साम्राज्य नहीं होगा। अगर साम्राज्य होगा तो उसको तोड़ दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से लगातार संगीत सोम जो है लगातार अखिलेश यादव पर बयान देते रहते हैं, उनको आड़े हाथे लेते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से आज बयान दिया गया है उसने जो राजनीति सियासत है उसमें भूचाल लाकर खड़ा कर दिया है। जी जाहिर तौर पर पंकज, दूसरी ओर जिस तरीके से पीडीए का जिक्र उन्होंने किया, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पीडीए जोड़कर बनता है, लेकिन पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी इसे करार दे दिया। इसको लेकर किस तरीके से रिएक्शन सामने आ रहे हैं? हालांकि इसमें अभी किसी ने मेरठ की बात करो तो मेरठ में हालांकि जिस तरह से उनका पीडीएफ को लेकर एक बयान जरूर दिया गया, लेकिन मेरठ में इस मामले पे अभी किसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन हाँ, जरूर जो है संगीत सोम की तरफ से जरूर एक चीज कही गई है कि जो फिलहाल दूसरी पार्टियों के साथ अखिलेश यादव मिलकर देश के हित में कोई भी कार्य नहीं करते। और जब भी उनके द्वारा कहा गया है कि ये मुगलों की लास्ट संतान है। लेकिन जिस तरह से संगीत सोम का बयान दिया है, बिल्कुल, लेकिन समाजवादी पार्टी में भूचाल तो पैदा हो गया, लेकिन अब सामने क्या रिएक्शन आते हैं वो आने वाला समय बताएगा। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर पंकज, क्या
कुछ रिएक्शन निकलकर सामने आएंगे, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर ये पूरा बयान संगीत सोम का सामने आया है, जाहिर तौर पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी जो है इस बयान के बाद आमने सामने नजर आ रही है। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो संगीत सोम का समर्थन करते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी ओर अगर बात समाजवादी पार्टी को लेकर की जाए पंकज, तो समाजवादी पार्टी किस तरीके से इस पूरे बयान का विरोध करती नजर आ रही है? बिल्कुल, क्योंकि मेरठ में अभी हालांकि कोई इस बयान का समाजवादी के, क्योंकि बात करें पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो मेरठ से होकर गुजरती है। बड़े नेता यहाँ पर रहते हैं। बात करें शाहिद मंजूर की, सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, अतुल प्रधान बड़ा चेहरा है, क्योंकि हर बार आप देखते हैं कि विधानसभा के सामने उनके द्वारा कभी सफाई को लेकर प्रदर्शन किया जाता है। रफीक अंसारी, तमाम नेता पश्चिम उत्तर प्रदेश में सपा के रहते हैं, लेकिन इनकी तरफ से अभी कोई बयानबाजी नहीं की गई। अभी जब बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह से संगीत सोम को लेकर बयान दिया गया है, उसका अभी सपा की तरफ से कोई पलटवार पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिला। लेकिन बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में इसका जो है जो संगीत सोम के द्वारा बयान दिया गया, उसका पलटवार लखनऊ में देखने को जरूर मिल रहा है। जी दूसरी ओर पंकज, जिस तरीके से पलटवार का जिक्र आपने किया, अगर बात पीडीए को लेकर करें, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को लेकर बात की जाए, क्या उनकी तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया है? क्योंकि जिस तरीके से पीडीए का जो मतलब है वो संगीत सोम ने बदला, पीडीए को लेकर वो हमलावर नजर आए, क्या इसको लेकर इन वर्गों में कोई नाराजगी, कोई बयान सामने आया? पीडीए को लेकर जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान से जो है सीधा सीधा मतलब यानी कि बोला गया है संगीत सोम द्वारा, और उसको अखिलेश यादव पे उस चीज को वार किया गया। लेकिन अब तक जिस तरह से पीडीए के जो लोग इसमें आते हैं, उनकी तरफ से कोई अभी सामने कोई प्रतिक्रिया कोई उनसे नहीं आई। लेकिन जरूर एक चीज है कि आने वाले समय में जिस तरह से संगीत सोम के बाद ने जो बयान दिया है, बीजेपी जो खुलकर जो उनका समर्थन कर रही है इस बयान के बाद, आने वाले समय में इसमें एक बड़ी राजनीति का मुद्दा बनने वाला है। जी जाहिर तौर पर एक बड़ी राजनीति का मुद्दा जो है बनता नजर आ सकता है। लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से पंकज आपने जिक्र किया था कि भले मेरठ में इस पूरे बयान को लेकर कोई भी प्रतिक्रियाएं सामने ना आ रही हों, लेकिन लखनऊ में जाहिर तौर पर प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है। लखनऊ में किस तरीके से पूरे बयान का विरोध हो रहा है और किस तरीके से पूरे मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है? संगीत सोम के द्वारा जिस तरह से बयान दिया गया और उसका सीधा जो मतलब है वो पाकिस्तान से जोड़ा गया, और उस चीज को लेकर अखिलेश यादव को भी बिल्कुल सीधा यहाँ पर टारगेट किया गया, क्योंकि अखिलेश यादव पर जिस तरह से अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस चीज का कोई फर्क अभी देखने को नहीं मिला, क्योंकि बयान संगीत सोम द्वारा दिया गया, लेकिन इसको सर्कुलेट होने में जरूर थोड़ा समय लगेगा। लेकिन इसके बाद एक राजनीति में एक बड़ा भूचाल आने वाला है, क्योंकि अब अखिलेश यादव को पाकिस्तान से जोड़ दिया, और जिस का मतलब पीडीए का जो मतलब है, अब उसको सीधे देशद्रोही यानी कि देश के हित में काम यानी कि अखिलेश यादव नहीं करते, और वो और संगठनों के साथ रहकर यानी कि और जिस तरह की बात करें कि जो मिशन यानी कि सिंदूर पर भी उनके द्वारा अखिलेश यादव को अब इसमें साधा गया, उस पर जो है आरोप लगाया गया कि जो मिशन सिंदूर है उसमें कहीं भी सच्चाई नहीं है। तो अब इस चीज में एक नया भूचाल आने वाला, और राजनीति बात करें तो कुछ यानी कि लंबा समय नहीं है, और राजनीति में एक बदलाव यानी कि अब से 1 या 2 घंटे के बाद की बात करें तो एक राजनीति में बदलाव यानी कि जिस तरह से एक बयान दिया गया, क्योंकि खुलकर अब बीजेपी जो है संगीत सोम के समर्थन में खड़ी हुई है। जी बिल्कुल पंकज, जिस तरीके से हमने जिक्र किया, बड़ी बात कि बीजेपी जो है वो संगीत सोम के समर्थन में खड़ी हुई इस वक्त नजर आ रही है और इस बयान को लेकर समर्थन करती नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को लेकर ये बयान दिया गया, अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता, उनको लेकर बयान दिया गया, समाजवादी पार्टी किस तरीके से पूरे मामले पर रिएक्ट करती है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम अपडेट्स के लिए भी। खबरों में अब आगे बढ़ेंगे, इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है।